तो ये हमने आपको अभी विजिट कराया है तारा संस्थान के वृद्धाश्रम के ग्राउंड फ्लोर का, जहाँ पर लाइब्रेरी है, किचन है, डाइनिंग हॉल है, कॉमन लेट बाथ है। और अभी हम चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर हमारे डॉर्मेट्री बनी है जेंट्स लेडीज़ की, जहाँ पर बेड रिडन लोग रहते हैं, जो कि बीमार रहते हैं, चल नहीं सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते हैं, उनको फर्स्ट फ्लोर पर रहने के लिए जगह दी गई है। ऊपर जाने के लिए 2 चीज़ें, लिफ्ट भी है और सीढ़ियाँ भी हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं जो सब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, नहीं उतर सकते, उनके लिए लिफ्ट है, और जो चल सकते हैं उनके लिए सीढ़ियाँ हैं। तो हम तो भी चल सकते हैं, तो एक बार चलेंगे सीढ़ियों से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ रेखा जी से भी बात करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर बेड रिडन लोगों के लिए डॉर्मेट्री बनाई गई है और 1-2 शायद कपल रूम भी बने हुए हैं। और रेखा जी जैसे यहाँ पहुँच चुकी हैं, तो आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर जो बेड रिडन लोग रहते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएँ दी गई हैं और उसके अलावा क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पर। तो अभी जैसे मेरे सामने कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, जो भी दानदाता थे जिन्होंने इस वृद्धाश्रम को बनाने में सहयोग किया था, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और बहुत सारे नाम हैं इसमें। ऐसे ही नाम 2-3 फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे लिखे गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुड्डे रखे हुए हैं और कुछ 2-3 कूलर रखे हैं। कूलर इसी फ्लोर के लोगों के लिए रखे गए हैं, जिसको ज़रूरत होगी उनके कूलर इशू हो चुके हैं, बस इनको रूम में रख दिया जाएगा, जिसको ज़रूरत होगी वो ले लेगा यहाँ से। और थोड़ा सा और इधर आएंगे, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे बाएं साइड में फीमेल डॉर्मेट्री है, जहाँ पे बेड रिडन फीमेल्स रहती हैं जो बाहर चल नहीं सकती हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं। और मेरे सीधे हाथ के साइड में जेंट्स की डॉर्मेट्री है, जिसके बारे में अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और लेडीज़ डॉर्मेट्री में रेखा जी आपको लेके जाएंगी, उस डॉर्मेट्री में क्या क्या सुविधाएँ दी गई हैं उन लोगों को और उसको कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में रेखा जी आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगी। और मैं आपको बताऊंगा जेंट्स डॉर्मेट्री में क्या क्या सुविधाएं हैं और उसका लोग क्या क्या उपयोग करते हैं। आइए मैं अब आपको यहाँ की दूसरी सुविधाओं के बारे में बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं, ये एक कॉमन फ्रिज है जो फर्स्ट फ्लोर पे जो वृद्ध आश्रम के जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए है। इसके अंदर जिसको जैसे आइसक्रीम खानी हो, लस्सी, शिकंजी, फ्रूट्स, जिसको भी एनी टाइम जो भी मतलब खाना होता है वो अपना पर्सनल इसमें रख सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे बॉटल्स रखी हुई हैं, ये शायद नींबू पानी या आई थिंक मेरे हिसाब से समथिंग, और इसके अंदर कुछ सब्जियां वगैरह है जिसको मतलब रखनी होती है। ये सभी के लिए कॉमन फ्रिज है। ये हमारे बैठक का है, ये भी हमारे कॉमन है, जिसके अंदर सभी लाभार्थी बैठते हैं, मेल फीमेल दोनों। यहाँ चाय, नाश्ता, खाना, थोड़ी देर जैसे खाना वाना खाने के बाद कोई रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट कर सकता है, और किसी के कोई गेस्ट भी आए हों तो भी यहाँ बैठ सकता है। अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे खाना वाना खाते समय कुछ लोगों का मूड होता है मनोरंजन टीवी देखने का, तो जैसे आपने देख ही रहे हैं ये एलईडी टीवी लगी हुई है। इसमें केबल कनेक्शन भी दिया गया है, ये देखिए ये केबल कनेक्शन दे रखा है इसके अंदर। इसके अंदर आप जो भी यहाँ पे बैठता है, किसी को मूवी देखनी हो, किसी को न्यूज़ देखनी हो, किसी को सीरियल देखने हो, किसी को स्टोरी देखनी हो, वो देख सकता है। ये है। और यहाँ के सुविधा के अनुसार यहाँ एक फ़ोन भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसे कभी भी किसी भी समय किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इस फ़ोन से संपर्क कर सकता है कमलेश जी को। अभी अंकल हैं शायद बाथरूम में कुछ कर रहे हैं, आइए। और एक कॉमन बाथरूम है, बहुत बड़ा बाथरूम है, इधर लेडीज़ हैं, इधर जेंट्स बाथरूम है, और अंकल भी कुछ शायद नहा धो के निकले हैं। जब तो आइए रूम में देखते हैं क्या कर रहे हैं लोग। अभी सब लोग सो रहे हैं, दोपहर का टाइम है, गर्मी का मौसम है, हमारे बेड रिडन लोग हैं, शायद आराम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड लगे हुए हैं सबके लिए, 1 2 3, एक लाइन में 4 बेड हैं, 4 बेड सामने हैं, एक बेड बीच में रखा हुआ है और सब। और यहाँ पर सबके लिए अलमारियाँ दी गई हैं, पर्सनल अलमारियाँ हैं। एक में 2 लोगों का हिस्सा होता है, एक का हिस्सा इस साइड है, एक का इस साइड है। अपने कपड़े, कोई भी कीमती सामान कुछ हो वो इसमें लोग रख सकते हैं। और यहाँ पर ये कूलर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गर्मी से बचाव के लिए सबको कूलर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी हॉल में कूलर रखा हुआ है, जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो कूलर अपने रूम में ले लेता है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत हवादार कमरा है, सब तरफ पूरा खुला हुआ है, खिड़कियाँ बनी हुई है, पर्दे लगे हुए हैं और पंखे भी लगे हुए हैं हर बेड पे। और सबके साथ में ये हर बेड के साथ में एक
छोटा सा ये साइड टेबल दी गई है, जिसके अंदर कोई अपनी ज़रूरत का सामान रख सकता है। जैसे ऊपर पानी का रखा हुआ कैंपर पर्सनल रखा हुआ है, दवाई हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो वो इसमें रख सकते हैं। साथ में चार्जिंग पॉइंट साथ में सबको दिया गया है, अपने अपने पर्सनल, किसी मोबाइल चार्ज करना हो, कुछ भी करना हो तो अपने पर्सनल यूज़ कर सकते हैं। नमस्ते अंकल, क्या कर बाथरूम गए थे? बाथरूम गए थे? नहा के निकले आप? आपका नाम क्या है? अरविंद। अभी क्या करते हैं आप, क्या कर रहे हो अभी? बस क्या करोगे अब नीचे जाऊंगा। नीचे जाओगे? नीचे क्या किताबें पढ़ोगे, अखबार पढ़ोगे? नहीं खाना नहीं खाऊंगा, बैठूंगा। बैठोगे आप नीचे, टाइम पास करोगे? हाँ चलिए ठीक है, हम नीचे बैठ के हम मिलते हैं आपसे आके। हाँ। ठीक। अंकल अभी रेडी होके नीचे बैठने जा रहे हैं, जहाँ मैंने आपको दिखाया था लाइब्रेरी एरिया है, वहाँ बैठ के लोग टाइम पास भी करते हैं, आराम करते हैं। कई लोग पढ़ते भी हैं। हाँ, अंकल टाइम पास करते हैं, आराम करते हैं। कोई सामान लाना मार्केट से सामान लेके आएंगे जी। तो अभी हमारे अंकल उठ गए हैं, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। काफ़ी खुश लग रहे हैं। नमस्ते अंकल। हाँ ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? बाबूलाल पुजारा। बहुत खुश मजा आ रहा है, हमें देख के खुश हो गए। बहुत टाइम बाद आए हम लोग। तो नाश्ता पानी हो गया आपका? हाँ नाश्ता पानी हो गया है। मजे हैं यहाँ पे? हाँ बताए कोई ठीक दिक्कत ठाक तो नहीं? ना गर्मी तो नहीं लगी है? नहीं कूलर चल रहा है? कोई गर्मी नहीं। सुरेश भाई आप लोग सब कोई बहुत दिन पर आए, हाँ, बहुत दिन बाद। हमें बहुत दिन हो गए आपको देखा, हम भी मिला था आपसे। चलिए आप आराम करो। गर्मी तो नहीं लग रही है? संगीता आंटी अच्छा है ना? हाँ वो भी ठीक है। ठीक ठीक है, आराम करो। हाँ आराम। अंकल सो रहे थे अभी, शायद डिस्टर्ब हो गए नींद से, लेकिन खुश हैं काफ़ी वो। और यहाँ पर सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेड रिडन लोग हैं और नहीं भी हों, दूसरे फ्लोर पे तो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन फिर भी सफाई का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे फिनाइल वाला पोछा लगवाया जाता है, दिन में 2-3 बार लगता है ये। अभी आप देख सकते हैं पोछा लगाया जा रहा है हॉल में, इसके बाद एक एक कमरों में पोछा लगाया जाएगा, सब में बारी बारी। आंटी भाई दिन में कितनी बार पोछा लगाते हैं यहाँ पे? 2 दान लगाऊं, 3 दान लगाऊं। 3 बार? सारे कमरों में, सारे फ्लोर पे? हाँ अना एक पे। एक पे? तो अभी इसमें क्या फिनाइल वगैरह डाला आपने? हाँ तो आपने सुना 2-3 बार कम से कम यहाँ पोछा लगाया जाता है दिन भर में, और फिनाइल डाल के लगाया जाता है। अभी आप चलते हैं लेडीज़ डॉर्मेट्री में, जहाँ रेखा जी आपको लेडीज़ डॉर्मेट्री की सुविधाओं के बारे में दिखाएंगे आपको। आइए मैं दिखाती हूँ आपको लेडीज़ डॉर्मेट्री में यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं लेडीज़ के लिए। देखिए यहाँ पे वार्डरोब दी हुई है 4, जिसके अंदर 4 वार्डरोब है। आप ये देखिए आराम से, 1 2 3 एंड 4, 4 वार्डरोब है। और जो वार्डरोब दे रखी है, हर एक वार्डरोब के अंदर 2 जनों के कपड़े रखे गए हैं। एक वार्डरोब 2 को दी गई है। आप देख सकते हैं इस रूम में 10 बेड है, और 10 ही बेड के साथ में एक छोटा टेबल भी दिया गया है, जो सबका पर्सनल है। और इसके अंदर 10 ही फीमेल हैं, और सबके बेड भी अलग अलग हैं, पर्सनली सबके अलग बेड है। और छोटा टेबल भी उसी के साथ दिया गया है, जिसके अंदर हर सुविधा अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, जिसका मेडिसिन है वो अपनी मेडिसिन रख सकता है। और आप ये ऊपर की तरफ देखिए, सबके बेड के ऊपर एक एक पंखा अलग पर्सनल ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कूलर भी है, जो सभी के लिए है, कॉमन, पर्सनल किसी के लिए नहीं है, जो सभी की सुविधाओं के लिए रखा गया है। ये सब संभव हो पाया है आप सभी के सहयोग से। और अब आपको यहाँ की दूसरी सबसे मेन सुविधा के बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ पर ये कॉमन लेट बाथ बना हुआ है, इधर महिलाओं का है, इधर जेंट्स का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंक लगी हुई है, बड़ा शीशा भी लगा हुआ है, और सबके अलग अलग इसमें अलग अलग कैबिन बने हैं, ताकि एक साथ कई लोग इसका यूज़ कर पाएँ। 2 सिंक है, बड़ा शीशा है, सेम ऐसे ही लेडीज टॉयलेट में, जिसमें एक साथ कई लोग इसका यूज़ कर पाएँ। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर ही हैं। अभी हमने आपको डॉर्मेट्री के बारे में दिखाया, अभी उसी का दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर मेरे तरफ पीछे देख सकते हैं आप 4 कमरे बने हुए हैं। सामने एक लेट बाथ है, ठीक इसके सामने भी 3 कमरे हैं, लेट बाथ अलग है। मैं आपको यहाँ के बारे में बताता हूँ कि यहाँ के कमरों का क्या यूज़ है। ये कमरा है, इसमें हमारे पोदार अंकल रहते हैं, यहाँ रहते भी हैं, और हमारा थोड़ा तारा संस्थान के ऑफिस का काम भी करते हैं, थोड़ा हमारी हेल्प भी हो जाती है। जैसे आपको भी दान दाता खाना करवाते हैं, भोजन का कुछ करवाते हैं, तो वो सारा अंकल मैनेजमेंट करते हैं। अंकल सारा रिकॉर्ड रखते हैं, नाम लिखते हैं, दिन तारीख सेट करते हैं, और बैनर वगैरह बनवाने का काम अंकल सब करते हैं। ये सारा जिम्मा संभालते हैं यहाँ के भोजन का।
और ये दूसरा कमरा है, इसमें भी 2-3 अंकल रह रहे हैं। शायद वो डॉर्मेटरी फुल हो गई थी, इसलिए अंकल को भी 3 लोगों को इसमें शिफ्ट किया गया है। और ये आगे एक कमरा और है, ये अभी तो लॉक है, लेकिन जैसे इस पर स्लिप लगी हुई है। सबसे नर्सिंग रूम है, जिसमें अभी डॉक्टर्स आते हैं यहाँ चेकअप करने के लिए, तब ये रूम खोला जाता है। इसमें सबकी दवाइयाँ रखी हैं और डॉक्टर सिटिंग का है, नर्सिंग स्टाफ इसमें 24 घंटे रहता है। अभी शायद नीचे गए होंगे या कहीं मेडिसिन वगैरह लाने गए होंगे, तभी ये कमरा बंद है। यहाँ पर स्लिप लगी हुई है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई हैं, किस दिन क्या करवाना है, किस फ्लोर पे क्या करवाना है, सब सुविधाएं इसमें लिखी हैं। जैसे सोमवार को फर्स्ट फ्लोर के पेशेंट को चेक करना और दवाइयाँ आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना। हर दिन में क्या क्या करना है उस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें। और एक कमरा और बंद है, ये अभी ऑक्यूपाई नहीं है, खाली है। शायद कोई आएगा तो उनके लिए खोला जाएगा, अभी कमरा खाली है। ये जहाँ तक है कपल्स के लिए होता है, कोई कपल आएंगे या कोई और ख़ास कोई पे रहने आए उनके लिए है ये। और यहाँ पर इस 4 कमरों का यह कॉमन लेट बात है, जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें गीजर भी है, गीजर की सुविधा भी दी गई है गर्म पानी के लिए। सर्दियों में कईयों को गर्मी में भी गर्म पानी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, कई लोग बीमार होते हैं जिनको ठंडा पानी सूट नहीं करता है, तो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, गीजर है। और जैसे बुजुर्ग हैं तो उनके हिसाब से वेस्टर्न टॉयलेट का भी इंतजाम है इसमें। अभी आपने सामने की तरफ देखा था, 4 रूम थे जिनका कॉमन लेट बाथ था, और एक रूम में पौधार अंकल थे जो हमारे तारा संस्थान का कार्यभार संभालते हैं। आइए अब उसके जस्ट सामने की तरफ मैं आपको ले चलती हूँ, यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। इस तरफ देखिए, यहाँ पे 3 रूम हैं, जिसमें 3 रूम तीनों एक जैसे बने हुए हैं। इस रूम में देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इस रूम के अंदर 2 बुज़ुर्ग हैं और दोनों के बेड अलग अलग हैं, और दोनों के बेड अलग अलग हैं। आप देख सकते हैं, इनका अलग है और इनका अलग है, और दोनों के बेड के साथ ही छोटा एक टेबल है जो दोनों का ही अलग है, और उनका अलग सामान रखा हुआ है, और एक वार्डरोब दी हुई है जो आप देख सकते हैं, जो दोनों के लिए है। आइए आपको 2 कमरों के बारे में और जानकारी देते हैं। जैसे कि आप ये रूम देख रहे हैं, इस रूम में 2 बुज़ुर्ग अंकल हैं, जिसमें ये जो अंकल हैं इनको दिखाई नहीं देता है, और दूसरी साइड में जो अंकल हैं वो चल नहीं सकते। अब इनकी देखरेख कैसे की जाती है वो अब आपको मैम बताएंगे। बताइए मैम। इनको लेटरिन बाथरूम में ले जाना है, यहीं कराते हम, नहलाना धुलाना सब यहीं करते हैं। इनका खाना वाना अपने हाथों से खिलाते हैं, इनको दवाई देनी है जो सब हम ही देते हैं इनको, विजय भैया और हम। अच्छा, आप दोनों देते हैं? जी हाँ। तो पूरी देखभाल मैडम आप ही करते हैं? जी हाँ, हम दोनों ही करते हैं बस। नहलाना धुलाना, अंकल को कभी वो नहीं होते तो हम नहलाते धुलाते हैं जी। तो, इसलिए मतलब खाना वगैरह भी आप ही खिलाते हो? जी मैम। आइए मैं आपको फीमेल का भी बताती हूँ। अभी मैंने आपको 2 मेल का बताया था, अब आइए मैं आपको इधर फीमेल का बताती हूँ, जिसमें एक ये देखिए, एक आंटी हैं जो ये बिल्कुल पैरों से चल नहीं सकती। आइए इनसे पूछते हैं, ये बताएंगे। ये मैम चल नहीं सकते, ये आंटी फरीदा आपा है, ये चल नहीं सकते क्योंकि इन्हों के पैर में बहुत सूजन है, और ये बस यहीं तक चल सकते, इससे ज़्यादा नहीं। इन्हों को नहलाना धुलाना सब अपने हाथों से करते हैं। अच्छा, तो आप है ना इनको नहलाना धुलाना? जी हाँ, लेटरिन बाथरूम यहीं करते हैं मैम ये। इनके रूम में ही? जी हाँ, इनके भी। ये जो आंटी दादी सोई हुई हैं, इन दादी को भी नहीं दिखता, इन दादी को दिखाई नहीं देता है, तो इनकी देख रेख आप कैसे करते हैं? इनको भी डायपर पहनाते हैं, लेटरिन बाथरूम आता था कि हमें बोलते तो हम करवा देते हैं, खाना अपने हाथों से देते, ख्याल ला देते हैं। आप मतलब पूरी देख रेख हम करते हैं, नहलाना धुलाना, इन्हों के सारे कपड़े अपने सब चेंज करना, इन्हों के बेडशीट है सब। आइए एक और आंटी से मिलाते हैं, इनके बारे में भी बताइए आप, इनकी कैसे देख रेख करते हैं आप? ये आंटी तो बिल्कुल ही नहीं समझते, ये भी लेटरिन बाथरूम यहीं कर देते हैं, कपड़े खोल देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, इनको सबको हमें चेंज कराना पड़ता है। अच्छा, इन आंटी को मतलब सारा मतलब केयरिंग आपको ही हाँ, करनी होती है? हमको ही करनी पड़ती है सब तरीके से, नहलाना धुलाना। ये नहा नहीं सकते, ये भी नहीं नहा सकते, नहीं कपड़े चेंज करते हैं, नहीं लेटरिन बाथरूम में जाते हैं, इनको भी डायपर पहनाना पड़ता है हमारे को, 2-3 बार चेंज करने पड़ते हैं इनके। तो मतलब इनके सारी सब देख-रेख की सब जिम्मेदारी हम आपके ऊपर ही है? जी हाँ तो आप मैम। कैसे मैनेज करते हैं ये सब? करते हैं मैम, थोड़ा थोड़ा सबका ही काम।
हम लोग जो ये सेवा कर पा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से कर पा रहे हैं। आगे उम्मीद भी यही करते हैं कि आप हमें इसी तरीके से सहयोग प्रदान करें। अभी हमने आपको दिखाया फर्स्ट फ्लोर के बारे में, तारा संस्थान के वृद्धाश्रम का पहली मंजिल पर क्या क्या सुविधाएं हैं, लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और उसका कैसा यूज़ कर पा रहे हैं और उन सुविधाओं से वो खुश हैं कि नहीं हैं, वो आपने जाना। अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। वहाँ पर शायद कपल्स रूम बने हुए हैं, देखते हैं वहाँ पर कपल्स कितने कपल्स रह रहे हैं और वो उनको क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। आइए चलते हैं सेकंड फ्लोर पर।